बच्चे हैं आपके? कितने? सबसे बड़ा कितने साल का है? सेकंड ईयर, तो 16-17 साल का है। सोफिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात कैमरे पे नहीं आएगी, आप लोगों के लिए खाली बोल रहा हूं। सर मुझे रिकॉर्ड करे ताकि और ख़वातीन में करा जाए उम्मती मुस्लिमा को इस वक्त एक बेहतरीन माहौल सोफिया, या बेहतरीन तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। सुने सुने, अल्लाह ताला आपके जज्बे को इस्तिकामत दे। मैं वो बात बता दूं, मुझे जितनी इस खित्ते की सोफिया से उम्मीद है ना, क्योंकि ये वाहिद सोफिया रह गई है जो अपने बच्चे के अंदर बुज़दिली नहीं डालती। आप लोग वाहिद खवातीन रह गई और ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। जो बहाव चल रहा है, आप भी बदल रही हैं। आप सब लोग बेतई से उस गंगा में नहा रहे हैं जो कि बाकी की दुनिया नहा रही थी, और जस्टिफाई करना शुरू हो गए हैं मुसलमान, स्पेशली पाकिस्तान, मुसलमान माँ, मुसलमान औरत, और 1000 और 10-10 हजार साल की उम्रों की दुआएं मांगती है अपने बच्चों के लिए। ऐसी बेवकूफ, और क्या से कहते हैं, बेवकूफ, कि ऐसी दुआ अपने बच्चे के लिए मांगी जाए जो दुश्मन भी ना मांगे। मैं अपने बच्चे की 1000 साल की दुआ मांगू तो मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन हूं अपने बच्चे का। तो ये वाहिद खातून रह गई है इस वक्त जिससे मुझे उम्मीद है, वो पठानी है, कि जो सोफिया, सुने ना, आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं, सुने। इस वजह से मैं इधर आता हूं, ओए थैंक्स, इस वजह से मैं इधर आता हूं, और इसी वजह से ज्यादातर काम मेरा KPK बेस रह गया है कि इधर से जो डेफिनेशंस हैं, रेडियो स्टेशन इधर से चले, खबरें इधर से आया करें, लोगों के कॉन्सेप्ट इधर से चले, और बाकी के लोग सोचें आप खवातीन को देख के कि ये कौन सी औरत है भाई, इसको अपना बच्चा अजीज नहीं है क्या? पंजाबी औरत 1000 साल की बेटे की दुआ के लिए 5-5 नमाजें पढ़ती है और कोई वजह ही नहीं रही उसके बाद नमाज पढ़ने की। ये उसकी आइडेंटिटी हो गई है। गौर से समझे खवातीन, आपको मैं एक बात बता दूं, अब वो दौर नहीं है कि जिसमें मर्द और औरत कोई आइडेंटिटी बची हो। ये वो दौर खत्म हो चुका है। आप सिर्फ दिमाग और आपका कीबोर्ड, आपने स्पेस शटल भी लॉन्च करना है तो आप कीबोर्ड पे चलेगा, बम लॉन्च करना है कीबोर्ड पे चलेगा, B-22 लॉन्च करना है कीबोर्ड पे चलेगा। दिमाग, नया कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई नई इजाद करनी है, दिमाग कीबोर्ड। ना दिमाग का औरत से ताल्लुक है, ना कीबोर्ड का मर्द से ताल्लुक है। ये कोई भी कर सकता है। बच्चियां डेवलप करें अपनी, ना कहीं जाने की जरूरत है जो आपको लगे कि ये तो बेपर्दगी हो जाएगी। कौन सी जगह पे बेपर्दगी हो रही है? कोड लिखने में, इल्म हासिल करने में, मैथमेटिक्स सीखने में, इक्वेशंस और प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करने में। वो ये कर करके पूरी दुनिया के ऊपर छा गए। यहां पे मर्द औरत खेल रही है। अपनी बच्चियों को IQ बढ़ाएं, आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से इस वक्त का बोना फतह किया जा सकता है। बोना हो चुका है इंसान, जो अभी तक वही लड़ाइयां कर रहा है वो बोना है। हम जाने दे दे के थक गए हैं, वो बटन दबाते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि अब ये वो दौर नहीं है, आप सिर्फ IQ का दौर है। अब चुटकी में काम होता है, और चुटकी असल में भी चुटकी बजती है कीबोर्ड पे। इसलिए अपनी बच्चियों को रियल टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आ रहे हो। क्या है? IQ बढ़ाने की। अभी दिखाता हूं आपको टेक्नोलॉजी। डू नॉट डिफर बिटवीन योर डॉटर एंड योर सन्स नाउ। अब कोई फर्क नहीं बच्ची और बच्चे में। अब फर्क है डम में और इंटेलिजेंट में, पढ़े लिखे में, जाहिल में, एनर्जी वाली में, सुस्ते वाले में। दैट्स इट। एनीथिंग जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है, फलस्तीन से लेकर जापान तक, चाहे गाड़ी बन रही हो, स्पेस शटल बन रहा हो,
या फिर दो बंदों की शादी और तलाक हो रही हो, इसके लिए किसी भी लेवल के ऊपर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ उंगलियों पे आ गया हुआ है। सर बच्चों के हवाले से हमारे बहुत सुने सारे सुनो हुए। सोफिया, अब मेरी बारी। आपको इस वक्त कितनी बेटियां आपकी? सर मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। जी जी। तो 3 बेटियों के लिए मैंने जो आपसे कहा है ना, आपने अगर फर्क किया ना बेटे और बेटी में, तो आप इस्लाम के दुश्मन हो चुकी हैं। सर मेरा मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ठीक है जी जी, नहीं मैं आपकी बात से तायद करता हूं, मैं आपकी बात से तायद करता हूं। दे रहा, तो उसके लिए हमने कलेक्टिवली कुछ करना होगा, जी जिसमें जी आपकी जी हाँ, जो आपके साथ खातून है उन्होंने भी कुछ करना होगा। क्यों पकड़े जी, ये करना होगा जी। थैंक यू। आपका क्वेश्चन अगला जी। मैं आपको फिर बता दूं, ये मेरा पार्टिंग नोट होता है। अपनी बेटियों को आप बेटियां नहीं, अपने बेटों को आप बेटे नहीं, दोनों को ब्रेन्स के लिहाज से असेस करें। ह्यूमन ब्रेन कितना डेवलप किया उस जिस्म के अंदर आपने, जो छोटा सा अल्लाह ने दिया था आपको। मैं आपको फिर बताऊं, उस दिन शर्म से डूब मरेंगे हम, जब इनकी कोई एक छोटी सी 20 साल की बच्ची, जो आपको नाम बताता हूं अभी, 23 साल की लड़की है, स्वीडन में बैठी हुई, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है उसके साथ। 23 साल की बच्ची पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लिख रही है, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में बहुत हाई अचीवर है इस वक्त, बहुत चर्चा हो रही है उसकी स्वीडन के अंदर। क्या प्रोजेक्ट मिला हुआ है? साउथ एशियन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करो। 23 साल की बच्ची हमारे सारे गबरू जवानों के ऊपर भारी, बड़े मर्द बने फिर रहे हैं, और सारी कहानी इधर से कर रहे हैं आप। ना उनकी बेटियों की कोई वक़्त है, ना उनके बेटों की, ना हमारी बेटियों की, ना हमारे बेटों की। ये जेंडर खेलना बंद कर दें आप, राइट डायरेक्शन में आए। आपका बेटा और आपकी बेटी दोनों एक जितना कुरान समझ सकते हैं, दोनों एक जितनी सीरा समझ सकते हैं, दोनों एक जितनी मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। ये कब से फर्क हो गया कि हमारी बेटी जो है उसको अल्लाह ने कोई कम दिमाग दिया हुआ है? अगर आप समझते हैं कि आपकी बेटियों को अल्लाह ने कम दिमाग दिया हुआ है, तो मैं गारंटी देता हूं अल्लाह ने आपको कम दिमाग दिया हुआ है। मैं गारंटी दे देता हूं, जो इतनी सी बेसिक्स नहीं समझ आ रही। So your daughters and your sons should be developed and measured कि इसका IQ कितना बड़ा है हर साल में। एक बंदा हॉल में नहीं है, मैं गारंटी देता हूं, एक भी बंदा इस वक्त हॉल में नहीं है जो इस साल या पिछले कई सालों से एक दफा भी उसने मेजर किया हो मेरे बेटे या बेटी का IQ बढ़ भी रहा है कि नहीं। ये समझ ले ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं और आज तक भागने की कभी स्टॉप वॉच नहीं रखी हुई कि कितना तेज भाग सकते हैं। खेलने ओलंपिक्स जा रहे हैं हम। ये है हमारे हालात।